जिम करने के बाद क्या-क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या लेना चाहिए और क्या आपके शरीर में सबसे बेस्ट रहेगा? क्योंकि हम आज की जो डेली बिज़ी लाइफ़ है, उसमें हम अपनी डाइट का सही ध्यान नहीं रख पाते या कुछ और चीज़। तो आपको छोटी-छोटी बातों से ही बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो मैं कई बार अपनी-अपनी डाइटें डिफरेंट करता हूँ, तो क्या लेता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी मैं जिम करने के बाद घर पे आया हूँ, तो अपना ये वर्कआउट करने के बाद मैंने 3 एग हाँ, का ऑमलेट लिया है, साथ में थोड़ी बहुत उसमें ऑनियन वगैरह जिसमें लेकिन ज़्यादा नमक मत आप यूज़ करना। ज़्यादा नमक आप यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, ज़्यादा ना ऑयली होना चाहिए। सेकंड में इसके साथ क्या ले रहा हूँ, मैं इसमें अनार के दाने ले रहा हूँ साथ में। तो अनार के दाने क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को अपना जो ब्लड को एक अच्छी प्योरिटी चाहिए, ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए इस तरह की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ये दोनों की दोनों चीज़ें एक साथ लेते हैं तो बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो होता क्या है, जैसे बात करेंगे उस चीज़ के लिए कि अगर हम इस डाइट को लेते हैं रेगुलरिटी पे क्या, रेगुलरिटी पे लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं अगर ऊब जाते हैं, एक ही डाइट को बार-बार खाते हैं, तो उनके लिए क्या-क्या ऑप्शन हो सकते हैं? तो उन ऑप्शनों के बारे में हम बात करेंगे। उसमें अपना सबसे पहले एक अच्छा ऑप्शन है, आप आने के बाद शेक ले सकते हैं। शेक में आप क्या-क्या यूज़ करेंगे जैसे, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ शेक में, जैसे अपना 2 बनाना हो गए या मतलब मेरी बॉडी वेट के हिसाब से या मेरी हाइट के हिसाब से या मेरी जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से कोई 2 ले रहा है, कोई 3 ले रहा है। तो साथ में अपना एग मिला रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो ये डाइट अच्छी रहती है। तो हम एक रेगुलरिटी में जो डाइट लेते हैं, तो वो आपकी डेली लाइफ जो इतनी बिजी है, लेकिन आप अपनी बिजी लाइफ में कुछ इस तरीके का कीजिए कि आपकी बॉडी में हर तरह की इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता हर तरीके की बनी रहे। तो अच्छी डाइट लीजिए, बाहर का प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना, भूल कर भी। बिल्कुल रॉ मटेरियल चीज़ लिए। ज़्यादातर कोई भी ऑयली चीज़ें मत खाइए, किसी भी तरह की मीठी चीज़ें मत खाइए। मीठी कहने का मतलब है बाहर की कोई कैंडी है या कुछ और चीज़ है। और इस्तेमाल करते-करते वक़्त कई बार क्या होता है आपको कि ब्लोटिंग की समस्या होने लगती है। तो ब्लोटिंग की समस्या उसको होती है जिसको खाना पच नहीं पाता। तो अपने खाने को पचाने के लिए और क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि जिससे खाना पचे? फर्स्ट, आप काले नमक का यूज़ कीजिए। आजकल जैसे सेंधा नमक होता है, काला नमक होता है, तो काला नमक सबसे अच्छा रहेगा। आप सफ़ेद नमक को बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि होता है कि आपने देखा होगा, आप वीडियो भी सर्च करेंगे गूगल पे, तो समुंदर से निकलने के बाद जो नमक की वैरायटी होती है, वो बिल्कुल ब्राउनिश होती है। अब उस ब्राउनिश में कई तरह के और जो समुद्री के एक बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो भी ऐड होते हैं। लेकिन उसको एक अच्छी तरीके से साफ दिखाने के लिए उसमें तरह-तरह के केमिकल ऐड किए जाते हैं। जैसे चीनी में भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि गुड़ होता है, गुड़ की चीनी बनती है। अब गुड़ होता है प्योर, अब प्योर में से भी बिल्कुल सारी चीज़ें निकाल देते हैं सिर्फ़ एक मिठास छोड़ने के लिए। मिठास भी उसमें ऐड की जाती है। ये नहीं कि मतलब वो मीठा होता है, नहीं। उसको साफ़ करने के बाद उसकी एक मिठास कम हो जाती है, तो उसमें अलग से चीज़ें ऐड की जाती हैं जो बॉडी को इतना ख़राब करती हैं। देखा होगा आपने, पिछले आप 50 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए या 20 साल का उठा लीजिए। शुगर के पेशेंट अपने देश में रेगुलरिटी में बढ़ते जा रहे हैं, और अब हमारा देश भारत सबसे टॉप पे है शुगर के पेशेंट में, सेकंड हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक इतने आ रहे हैं, कईयों को तो साइलेंट अटैक आने लग गए हैं, बच्चों को आने लग गए हैं या छोटे-छोटे, अब तो मतलब बड़ा बुरा हाल हो गया। नहीं तो पहले कभी किसी को हार्ट अटैक आता था 40 के बाद या 50 के बाद या 60 के बाद, और लेडीज़ों को तो रेयर चांस था ही नहीं। लेकिन अब लेडीज़ों को भी आ रहा है, छोटे-छोटे बच्चों को भी आ रहा है, 13 साल की लड़की है, 11 साल की लड़की है, 18 साल की लड़के हैं। तो आजकल तो भरोसा ही नहीं रहा, मतलब हर वक़्त ना दिल में ये डर रहता है कि यार कभी मैं कल ना मर जाऊँ, कभी परसों ना मर जाऊँ, कभी अभी ना मर जाऊँ। तो इंसान डर के माहौल में जी रहा है, क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका खान-पान, आपका रहन-सहन। आप ज़्यादा देर तक अपना सोते हैं, वो भी आपके माइंड पे असर करता है, क्योंकि जब भी आँखों को ये लगता है कि रोशनी है, तो रोशनी में वो हमेशा ये समझता है कि दिन है, वो सोएगा नहीं। क्योंकि उसकी आँखों में हमेशा ये चीज़ है, माइंड ऑटोमेटिक ना कनेक्शन बनाता है इस चीज़ के लिए कि भाई अभी दिन है, अभी सोना नहीं है। जब अंधेरा होता है, जब आदमी को नींद आती है या थका हुआ होता है। तो आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप अपनी डाइट इतनी अच्छी रखिए। मैं कई डाइटें भी डाल चुका हूँ, मैं मतलब ज़्यादा नहीं डाल पाता। अभी कुछ दिन से थोड़ा रेगुलर हुआ हूँ, नहीं तो पिछले 6 महीने 1 साल से नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ घर की प्रॉब्लम थी या कुछ और चीज़ थी।
तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन में सबसे बेस्ट चीज़ है अपना शरीर, अपनी डाइट, अपना खान-पान, उसके बाद हर चीज़ आती है। तो हमेशा अच्छा काम करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं जितनी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं वो बताऊँगा। मैं अभी आई थिंक 40 प्लस का हूँ और 40 प्लस की एज में अपने आप को कैरी रख रहा हूँ, ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिम भी दोबारा से स्टार्ट की है, हो गया है मेरे ख्याल में हफ़्ता 10 दिन हो गए हैं। तो क्या-क्या रिज़ल्ट आते रहेंगे उसके बारे में भी जैसे छोटी-मोटी वीडियो डालता रहूँगा मैं, ज़्यादा नहीं। मैं आपका समय कम से कम लेना चाहता हूँ और अच्छी बातें ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहता हूँ। तो ज़्यादा बातें वो हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि आप और मैं एक ही हैं। हम दोनों, हमारा समाज सब एक है। अगर एक दूसरे से प्यार, सद्भाव और अच्छा व्यवहार रखेंगे तो पूरे सब के सब ठीक हो सकते हैं। आपने कहीं पर देखा होगा, कई चैनलों में दिखाते हैं कि उस गांव में पूरे के पूरे अपना जितने भी समाज है सारे बड़े अच्छे हैं, एक साथ रह रहे हैं, कोई चोरी नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था उन्होंने खुद बनाई है और आप भी अपनी बना सकते हैं। तो आज से ही और अभी से ही अपने आप को बिल्कुल बेस्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।